बिहार की राजनीति से बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपी का रुख तो कर लिया है, लेकिन अखिलेश मायावती की नींद उन्होंने उड़ा दी है। चिराग पासवान ने यूपी में दलित कार्ड चलते हुए सिंहासन की ओर अपना पैर बढ़ाना शुरू कर दिया है। आखिर दलित कार्ड खेलने के बाद अब यूपी का सिंहासन किसके साथ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल ही में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। इस खबर का पूरा विस्तार और विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम सबसे पहले कारण की बात करें तो चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है कि यूपी की सभी 403 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में राज्य की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी ने यह चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। वहीं यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट का एक नया नारा चिराग पासवान की पार्टी ने निकाला है। बिहार की तर्ज पर चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के लिए भी एक नया विजन पेश किया है। उन्होंने यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट का नारा दिया है। इस नारे के जरिए पार्टी यूपी में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने का दावा कर रही है। वहीं बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है एनडीए गठबंधन और चिराग पासवान की दोहरी भूमिका की। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र में एनडीए सरकार का हिस्सा हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। पार्टी नेताओं का तर्क है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका गठबंधन बीजेपी के साथ अटूट है, लेकिन राज्य स्तर पर अपनी पार्टी के लिए विस्तार के लिए वे स्वतंत्र हैं। वहीं बात करें तो दलित और पिछड़ा वोट बैंक पर चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान की इस एंट्री के पीछे एक गहरी चुनावी रणनीति मानी जा रही है। पार्टी का मुख्य लक्ष्य यूपी का दलित और पिछड़ा वोट बैंक है, जो पारंपरिक रूप से बसपा या सपा के पाले में रहा है। विपक्ष पर भी उन्होंने हमला बोला है। पार्टी ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे को गुमराह करने वाला बताया है। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने कांशीराम को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। लेकिन अब देखा जाए तो बीजेपी के लिए इसके क्या मायने हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही चिराग बीजेपी के मित्र हों, लेकिन उनके अलग चुनाव लड़ने से वोटों का बिखराव हो सकता है। अगर लोजपा रामविलास कुछ सीटों पर भी निर्णायक वोट हासिल कर लेती है तो ये बीजेपी और सपा दोनों के चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकती है। वहीं पार्टी का दावा है कि 2027 में सत्ता की चाबी उनके पास हो सकती है। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को यूपी में फैलाना चाहते हैं और यह कदम सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। 2027 का चुनाव यह तय करेगा कि चिराग का यह बड़ा दाव बीजेपी के लिए मददगार साबित होता है या उनके लिए नई मुसीबत खड़ी करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यूपी में चिराग पासवान ने महाधमाका कर दिया है, लेकिन क्या हनुमान ने ही बीजेपी का खेल बिगाड़ने का जिम्मा लिया है? क्या 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से यूपी में बड़ा हंगामा हुआ है? लेकिन वहीं देखें तो चिराग की अग्नि परीक्षा भी है और केंद्र में दोस्ती है तो यूपी में कुश्ती है। लेकिन क्या 2027 में डूब जाएगी एनडीए की नैया? और क्या अखिलेश यादव मायावती की कहीं ना कहीं नींद उड़ाने का काम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कर दिया है? तो कहीं ना कहीं यूपी के इस चुनाव ने चिराग पासवान को बीजेपी का दोस्त भी बनाया है, लेकिन अगर एक नजर से देखें तो बीजेपी के बड़े दुश्मन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को यूपी में जितनी भी वोट मिलेगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही होगा और इससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और हालांकि सपा और बीएसपी का वोट अगर चिराग पासवान काटने में सफल हो पाए तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।